आवाज आ रही है? अच्छा मोहतरम, कल ये हम सवाल कर रहे थे, इसमें हमने ये कहा था कि अगर सैलरी आपको एरियर्स में मिले तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर लें जिसमें एक्रूअल अकाउंटिंग, यानी जब आपने कमाई तब इनकम में जाए। तो इस साल खड़े होके तो इस बंदे को इल्हाम नहीं होगा कि अगले साल मेरे साथ क्या बननी है, पुराने वाला 3 लाख और अगले साल का 12 मिलना भी है या नहीं मिलना, या मैंने जिंदा भी रहना है या नहीं। तो इस साल तो खड़े होकर इसने जनरल रूल लगाया होगा और 9 लाख पे कितना टैक्स दिया होगा? 1 लाख। अब इस साल खड़े होकर इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या 2 सालों का 2.5 जमा करवाए या 2 सालों का 2.4 जमा करवाए। अब ये सोचेगा 2 सालों का 2.4 जमा कराना ज़्यादा बेहतर है, तो जब 2 सालों का 2.4 जमा कराना यहाँ खड़े होकर सोचेगा ज़्यादा बेहतर है, तो फिर सोचेगा मैंने कितना जमा करा दिया हुआ है, वो तो फिर 1 ही जमा कराया मैंने, तो 2.4 - 1 बाकी जमा करा देना। ओके, अच्छा जी। अच्छा रात कल हम ये 5000 लिख दिया था कल क्लास में जाते हुए। अच्छा, तो कल हम ये बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि आपके घर में माली, आपके घर के अंदर जो है वो गार्डनर, या आपके घर के अंदर जो है वो स्वीपर, या आपके घर के अंदर जो है वो नौकर, डोमेस्टिक असिस्टेंट, वो मेरी तरफ से आ जाया करेगा। तो अब ऐसी सूरत के अंदर एम्प्लॉयर जाहिर बात है माली को अरेंज करेगा और एम्प्लॉयर माली को पैसे देगा, और एम्प्लॉयर को कहेगा कि मोहतरम आपके एहसानात बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, मैं आपके एहसानात के तले दबता चला जा रहा हूँ, तो खुदा के लिए इतने एहसान मेरे पे ना करें, थोड़े से पैसे मेरी तरफ से आज। आमतौर पे दुनिया में एम्प्लॉयर को पैसे देते नहीं, लेकिन एम्प्लॉय कहेगा सर थोड़े से पैसे मेरी तरफ से, और प्लीज़ इसमें ना आपने इनकार नहीं करना, ये मुनासिब नहीं लगेगा मुझे, ये सर बाहर रख लें, बस एक ही नोट है 5000 वाला बड़ा, सर ये आपके लिए मैं लाया हूँ, सर ये आपके लिए लाया हूँ, सुबह सुबह बेगम से लेके, अच्छा सर ये आप रख लें, बस ये आपका, सर आपका बस। अब बता दें एम्प्लॉय को फ़ायदा कितना हुआ जो सैलरी इनकम में ऐड होगा? बताएं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना ऐड होगा? 20,000 ऐड होगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। पॉइंट 5 पढ़ें। वेयर द सर्विसेज ऑफ अ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर और अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, द फॉलोइंग शैल बी एडेड इन, पेज कौन सा है? 88। द फॉलोइंग शैल बी एडेड इन सैलरी इनकम। सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर टू द पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस, मुझे बताएं हमारी मिसाल में कितनी है? सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस 25,000 माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय अपने घर से कितने पैसे एम्प्लॉयर के लिए लाया? 5,000। व्हाट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी? 20,000। अच्छा, ये लोग क्या सर्विसेज देते हैं? सर्विसेज इंक्लूड प्रोवाइडिंग ऑफ एनी फैसिलिटी। फैसिलिटी क्या देते हैं? ड्राइवर फैसिलिटी देता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, गार्डनर जो है वो फूल बूटे लगाता है, ये फैसिलिटीज हैं। ओके, अच्छा अब सिमिलरली वापडा माली की जगह, तो एम्प्लॉयर ने कहा यार बिजली का बिल ना मेरी तरफ से। अक्सर आपने देखा होगा आर्मी के अंदर या फिर कुछ गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, या कोई हॉस्टल फ्लैट वगैरह ऐसे हुकूमत ने बनाए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर आर्मी के अंदर लोग रहते हैं, तो वो जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को ज़रा गौर से सुनिएगा, उस एम्प्लॉय को शायद पता भी ना होता हो बिजली का बिल कितना आया है, तो डायरेक्ट मीटर लगा होता है वापडा का, तो एम्प्लॉयर कहते हैं मैं वापडा वालों को पे कर दूंगा, एम्प्लॉयर वापडा वालों को पे कर देता है, और एट सम टाइम मे बी एट द ईयर एंड, या साल के दौरान एम्प्लॉयर को कहता है यार आपके एहसानात बढ़ते चले जा रहे हैं यार, खुदा के लिए इतना ना मेरे पे करें, तो कुछ मेरी तरफ से भी रखें। तो अगेन वही रूल लगेगा जो भी गार्डनर में हमने पढ़ा है। तो 25,000 वाला बिल एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दिया वापडा को, तो मुझे बताएं एम्प्लॉय को कितने का पड़ा? ये 5,000 का। एम्प्लॉय को कितने का पड़ा? 5,000 का। बचा कितना? 20। बचा 20, तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे?
20,000। तो वही बात ऊपर दोबारा लिखी हुई है इधर जो 5 में है, 5 और 6 सेम है। इफ द यूटिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूटिलिटीज देता है तो द सैलरी शैल इंक्लूड, तो सैलरी में शामिल होगा द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटीज लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन। अच्छा, इसको आपने ना वो जो शुरू में पढ़ा था उससे मिक्सअप नहीं करना, उधर भी यूटिलिटीज की बात हो रही थी, वो कुछ और थी, वो जरा देखिएगा क्या थी और ये क्या है। ये जो दूसरे सफ़े पे हमने पढ़ा था यूटिलिटीज वाला, ये पेज 82 पे, पेज 82 पे ना सी और डी है, जरा गौर से सुनना है। सी में ये होगा, सी में अलाउंस था ना, पेज 82 पे अलाउंस था। अलाउंस में ये होगा, ये हमारा एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है और ये वापडा है। तो इसमें वापडा शापडा का कोई चक्कर नहीं होगा, बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को हर महीने कहेगा यार 20,000 तुम ले लो मेरे से यूटिलिटीज अलाउंस, आगे तुम जानो वापडा जाने, 18,000 बिल आए तुम्हारी मर्जी, 2,000 बिल आए तुम्हारी मर्जी, पूरा महीना ना जलाओ बिजली तुम्हारी मर्जी, बस 20,000 लगा बंदा कैश ले लो मेरे से। ये तो पूरा ऐड होता है ना सैलरी में। तो ये तो बिल्कुल एम्प्लॉयर ये नहीं कह रहा था बिजली मेरी तरफ से, एम्प्लॉयर कह रहा था मैं तुम्हें फिक्स कैश दूंगा। तो ये हमने पढ़ चुके हैं, वैसे ये हम पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट सी था, ये अलाउंस था। अच्छा, एक थी रीइंबर्समेंट, वो कुछ डिफरेंट चीज थी, वो रीइंबर्समेंट कुछ और थी, इसको इससे मिक्सअप नहीं करना। रीइंबर्समेंट क्या थी, एम्प्लॉय जाके वापडा के अंदर 12,300 रुपये अपना बिल जमा कराता है वापडा में जाके, और फिर जाके रसीद जमा कराते हैं एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर फिर उसको 12,300 दे देता है। इसे कहा था हमने रीइंबर्समेंट, इसे कहा था हमने रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट भी पूरी सैलरी में ऐड होती है। और आज बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो पढ़े हैं। आज क्या पढ़े हैं, एम्प्लॉयर कह रहे बिजली मेरी तरफ से मैं 25,000 देता हूं वापडा को, एम्प्लॉय कह रहा है सर नहीं इतना ज्यादा ना एहसान करें, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रखें। तीनों चीजें डिफरेंट है। तो अलाउंस क्या चीज है जी, फिक्स कैश। कौन किसको देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, और देने के बाद पूछेगा नहीं तेरा बिजली का बिल कितना आया। और रीइंबर्समेंट क्या है, एम्प्लॉय वापडा को देगा पैसे, फिर एम्प्लॉयर उससे कहेगा यार इतना खर्चा मैं तुम्हारा रीइंबर्स कर देता हूं, ये मेरी तरफ से रख लो। और वो जो आज हमने पढ़ा है वो क्या है, वो है मोहतरम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहते हैं मोहतरम बिजली मेरी तरफ से। सर आप बिजली तो नहीं है, नहीं यार छोड़ समझ जा, बिजली मेरी तरफ से। तो अब क्या होगा, अब एम्प्लॉयर वापडा को पेमेंट करेगा, और वापडा को पेमेंट जब कर देगा तो एम्प्लॉई उस एहसान के बोझ तले दबने से पहले कहेगा यार नहीं बहुत ज्यादा हो गई है, आप ऐसा करें यार ये 5,000 ना मेरी तरफ से रखें। तो 5,000 एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे देगा। तो इसमें प्रोवाइडेड के लफ्ज के साथ लिख लें, एम्प्लॉयर डायरेक्ट वापडा को पेमेंट करेगा। बल्कि ये डायग्राम बना लेना, वही वाली माली वाली, सैलरी में 20,000 ऐड होगा। डू नॉट टेक मोर देन 10 seconds, देयर इज नथिंग स्पेशल इन इट। चलें, आ जाओ भाई, सेकंड लास्ट रो में आ जाओ। अच्छा सेकंड में आ रहे हो, ओके, लंबी जमा 0.7, आ जाओ। ये थर्ड, ये फोर्थ रो में जगह बना लो, फोर्थ रो में। अच्छा चलिए भाई इसको छोड़ें जरा, इसको एंड पे आए। कहां तक पहुंचे थे हम, ये न्यूमेरिकल कर रहे थे पेज 124 पे। 0.5
0.5 पढ़ते हैं जी। 0.5 क्या है मोहतरम, जरा ये गौर से सुनना और आपने समझना है। कल हमने क्या पढ़ा था, गाड़ी के केस में जब गाड़ी बाजार से खरीद के लेके दी तो किस पे रेट लगाना है, कॉस्ट पे, और जिस वक्त गाड़ी लीज पे लेके दी तो उस वक्त किस पे रेट लगाना है, फेयर मार्केट वैल्यू पे। अब हमें देखना पड़ेगा गाड़ी खरीद के बाजार से लेके दी या फेयर मार्केट वैल्यू वाला लगेगा लीज के सूरत में। तो लेट्स रीड आउट। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद अ कंपनी मेंटेन्ड 1600 सीसी कार, उसको एक 1600 सीसी गाड़ी दी गई है, विच वाज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर, जो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए है, तो 5% वाला सिनेरियो होगा। तो ये बात तो हमें क्लियर हो गई, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। द कंपनी ने क्या किया, हैज लीज द कार फ्रॉम अ बैंक। तो बताएं जी, कंपनी के इतनी अमीर थी कि फौरन पैसे देके गाड़ी खरीद ली, या कंपनी ने बैंक से लीज पे लेके दी, बैंक से लीज पे लेके दी। यानी हुआ ये होगा कि कंपनी का ओनर गया होगा बैंक से लीज पे, कंपनी के ओनर ने गाड़ी अपने नाम लगवाई होगी और फिर एम्प्लॉय को इस्तेमाल के लिए दे दी होगी। ये होती है लीज, कि एम्प्लॉयर अपने नाम लगवाता है गाड़ी और अपने नाम गाड़ी लगवा के लीज करवा लेता है और फिर गाड़ी इस्तेमाल के लिए किसको दे देता है, एम्प्लॉय को। लीज का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद सकूं, इसके लिए इतनी महंगी गाड़ी, तो बैंक से कहते हैं मैं तुम्हें किस्तें पे करके गाड़ी खरीद लेता हूं। ओके, इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी खरीद लेते हैं बैंक से। द एम्प्लॉयर हैज लीज द कार फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लीज पे। अब इससे फायदा ये होता है एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर की जेब से फौरन पैसे नहीं जाते, बल्कि एम्प्लॉयर की जेब से आहिस्ता आहिस्ता पैसे जाते हैं। ग्रॉस, ग्रॉस से मुराद है टोटल, टोटल रेंटल्स पेएबल ओवर द पीरियड ऑफ 3 years अमाउंट टू 27 लाख। टोटल कराया आपने बैंक को रेंटल्स की मद में, रेंटल से मुराद किस्तें जो उसने बना के दी हैं, तो टोटल किस्तें आपने बैंक को कितनी पे करनी है 3 सालों में, 27 लाख। तो 3 साल तक बैंक जो है उसको आप गाड़ी के पैसे देते रहेंगे। इसका मतलब है फौरन पैसे देके नहीं खरीदी। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार वॉज 20 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 20 लाख है, इस बात का क्या मतलब है, आज अगर किसी बंदे के पास पैसे हों और ये बाजार जाके ये गाड़ी खरीदना चाहे तो उसको 20 लाख की मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी बैंक से लीज पे लेने की वजह से आपको 3 साल की किस्तें बना के मिली है, तो कितने की मिलेगी, 27 लाख की मिल रही है। तो अगर आज पैसे दे तो 20 लाख की मिलेगी, और अगर 3 साल के अंदर किस्तें बना के लें तो ये 27 लाख की मिलेगी। और हमारा एम्प्लॉय एग्री कर चुके हैं इस बात के ऊपर के एम्प्लॉयर कि मैंने किस्तें बना के लेनी है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है, उस सवाल ही क्या है जिससे पढ़ा ना जाए। द एम्प्लॉयर हैज लीज द कार फ्रॉम अ बैंक। ओके, द टोटल रेंटल पेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द ईयर इज 9 लाख। असल में, शुक्रिया भाई बहुत बहुत। अच्छा, असल में 27 लाख रुपया किराया बनता है कितने सालों का, 3 सालों का। अब जरा अटेंटिव हो, 27 लाख किराया कितने सालों का बनता है, 3 सालों का 27 लाख किराया बनता है। तो 1 साल का किराया 9 लाख, 2.7 अगर 3 सालों का किराया तो 0.9 1 साल का किराया। ओके, तो मोहतरम मुझे ये बता दें कि टोटल जो आपने रेंटल, या जिसको मैं किस्तें कहूं, टोटल रेंटल आपने 3 years में कितने पे करने हैं, 2700,000। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि रेंटल पर ईयर सवाल में कितना गिवन है, रेंटल पर ईयर 9 लाख। चलें वो छोड़ें, एक और चीज मुझे बताएं कि गाड़ी की फेयर वैल्यू कितनी है अगर आज बाजार से जाके खरीद लें, कितनी, 20 लाख। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेट पेमेंट की वजह से, किस्तों पे खरीदने की वजह से आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। ये तो सवाल में नहीं गिवन, ये मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूँ, सवाल में नहीं गिवन, ये मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूँ। 7 लाख रुपया आप बैंक को लेट पेमेंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। लोग 20 लाख की गाड़ी पैसे दे के लेके चले जाते हैं, आप 20 लाख की गाड़ी कितने में खरीद रहे हैं, 27 लाख में खरीद रहे हैं। अच्छा, हर साल किराया कितना दे रहे हैं, रेंटल पर ईयर, रेंटल पर ईयर 9 लाख। अच्छा,
3 सालों का रेंटल 27 लाख, 3 सालों का इंटरेस्ट, 1 साल का किराया 9 लाख। अब ये सारी फिगर्स जो है हमें परेशान करने के लिए दी हुई हैं, हम सिर्फ इस फिगर को जो है वो गले लगाएंगे और ईद मुबारक वाली झपकियाँ डालेंगे इसे। तो 20 लाख इज द फेयर वैल्यू। बस वो मुझे चाहिए थी, ऐसी सवाल वाले ने कहा घूम जा, हम भी घूम गए। घूमने वाली बात तो नहीं थी ये। चले नोट कर लें। ओके ओके, आई विल वेट नोट नो। नहीं, पेपर में ये वर्किंग में नहीं करना। आपने पेपर में 27 लाख को और 7 लाख को और 9 लाख को इस तरह इग्नोर करना है जिस तरह दाल में रोड़ा, जिस तरह बाल में मक्खन इग्नोर किए जाते हैं, मक्खन में बाल। अच्छा चलें जल्दी नोट करें। फेयर वैल्यू पे लगाएं 5%। चलें जी, 27 लाख को पकड़ें, 270000 सॉरी 20 लाख को पकड़ें और उस पर लगाएं 5%। एक मिनट। चलें जी, कार बेनिफिट कितने? 20 लाख पे 5 2 मिलियन। लीज वाली गाड़ी के केस में हमने कहा था फेयर वैल्यू लेंगे कॉस्ट लेंगे? फेयर वैल्यू। और कितने परसेंट लगाने? 5%। एक लाख। चलें जी, आगे चलें। अगला पॉइंट पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है? द सर्विसेज ऑफ, एम्प्लॉयर ने कहा नौकर मेरी तरफ से, तुम्हारे घर नौकर आ जाया करेगा मेरी तरफ से। हाउस सर्वेंट सर्विसेज फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर ₹230 and Muin paid 40,000 to employer in this regard. ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉई और ये है नौकर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, एम्प्लॉयर जो है हाउस सर्वेंट सैलरीज फॉर द ईयर पेड बाय एम्प्लॉयर वाज 230,000 नौकर को एम्प्लॉयर ने कितने दिए? 230,000 एंड मुइन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई पेड 40,000 टू एम्प्लॉयर इन दिस। छोटे वाला एम्प्लॉई बनाया करेंगे हम, बड़े वाला एम्प्लॉयर बनाया करेंगे। अच्छा, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कितने पैसे दिए? 40,000। अब बता दें 2,30,000 वाले नौकर की सर्विस एम्प्लॉई को कितने की मिली? 40,000 की। कितनी बची? 1,90,000। तो 2,30,000 नौकर को दिए एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉई ने ये कि इस एहसान के बोझ तले मैं ना दब जाऊं, तो एम्प्लॉई ने जाके 5,000 के 8 नोट दिए। सर ये मेरी तरफ से। सर नहीं सर, आज आपने इनकार नहीं करना सर। सर अब नौकर आ जाता है, बहुत बड़ी बात है। आप नौकर भेज देते हैं और चाहिए क्या? सर ये मेरी तरफ से, बच्चों के लिए कुछ ले जाइएगा सर। सर ये मेरी तरफ से। एम्प्लॉय किसको पैसे दे रहे? एम्प्लॉयर को। ओके जी 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 जी। ये रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन से पहले ही एक फिगर निकलनी है, इसको रिडक्शन नहीं कहेंगे। रिडक्शन ये हो कि फेस पे यहाँ पे कोई चीजें माइनस करें, नहीं, बिफोर डैट ही यहाँ लाने से पहले ही आपने ये फिगर माइनस करनी है, और ये बेनिफिट की कैलकुलेशन का पार्ट एंड पार्सल है। अच्छा जी बोले, हाउस कीपर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। जी कितना बना? 2,00,000
30,000, एम्प्लॉय ने कितने दिए 40,000, कितना बचा 1,90,000। चलें जी, यार आपको पता है ये जो सैटरडे है ना, सैटरडे को छुट्टी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मेरे और आप जैसे लोगों का काम नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग, इधर ही होते हैं ऐसे, इधर ही दाएं बाएं होते हैं, पाए जाते हैं इधर ही। ये अफ्रीका के जंगलों से नहीं आते, ये इसी इलाके में लाहौर में ही कहीं, कोई गार्डन टाउन में, कोई गुलबर्ग में, कोई इछरा में, कोई जोहर टाउन में, कोई ठोकर न्याज बेग से, इधर से ही आते हैं ये लोग। लेकिन होते बड़े अजीब हैं, इतनी हिम्मत करके ना सैटरडे को छुट्टी कर लेते हैं ये से। चलें छोड़ इन लोगों को, आप लोग सीए करें। ओके आगे चलें जी। और ऊपर से सैंडविच करते हैं 7 मंडे को। 0.6 डन। 0.7 वापस आ जाए, बस इट्स ओवर नाउ। कल जो टेस्ट होगा आपका उसमें कैपिटल गेन और अदर सोर्स में से न्यूमेरिकल आ सकता है और टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर पूरा है, यानी थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इंटरेस्ट फ्री या कौन सा लोन, कंसेशनल लोन। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी के किसी मोड़ पर कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास जाता है। आप ये ना देखें मैं क्या कर रहा हूँ, भाई कैमरा उधर कर दो यार, ये मुझे ये देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे, कैमरा उधर कर दो, ऐसे ही चिट्टी स्क्रीन की तरफ। कभी कभी ये होता है कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के पास जाता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहता है सर मुझे ना पैसों की जरूरत थी, सर मैं मर जाऊंगा आपने मुझे उधार ना दिया तो। जाओ मर जाओ। नहीं सर ये तो कोई तरीका ना हो सर, ये तो ऐसे, अब आप क्या अजीब हैं आप, आ जाओ भाई इधर। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से जाके कहता है कि आई एम इन नीड ऑफ, बोले लोन, मुझे लोन की जरूरत है। तो ऐसी सूरत के अंदर एम्प्लॉयर क्या कहता है, चल शहजादे ठीक है यार, तू मेरा नौकर है, कोई मसला नहीं यार, तूने मेरे से उधार मांगा है तो मैं तुझे ऐसे नहीं भेजूंगा, मैं तुझे उधार दे के भेजूंगा। तो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, उधार मेरी तरफ से, एम्प्लॉयर ने कहा उधार मेरी तरफ से, उधार मेरी तरफ से। सर आप जान ही दे दें, आप इतना इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, बहुत हो जाएगी यार बस कर। अच्छा अब ऐसी सूरत में मोहतरम 2-3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक होगा मार्केट का इंटरेस्ट रेट, मिसाल के तौर पे मार्केट का इंटरेस्ट रेट मैं कहता हूं 10% है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा एम्प्लॉय पेड 0% इंटरेस्ट, यानी एम्प्लॉयर चार्ज भी बोला जा सकता है, ये जरा ज्यादा प्रोफेशनल किस्म का फिक्रा हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा, आसान फिक्रा पढ़ लें। एम्प्लॉय पेड 0% इंटरेस्ट। तो जब लोन लिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर ने कहा मोहतरम इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। एम्प्लॉय ने कहा नहीं सर मैं गरीब इंसान, मैं नहीं इंटरेस्ट पे कर सकता, तो उधार मुझे दे दें आप, लेकिन मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। इसको कहा जाएगा कौन सा लोन। इसमें एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा खुशी होगी, द रीजन इज क्योंकि इस पे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा। तो एम्प्लॉय को बस उधार मिल गया, इसने उधार एज इट इज वापस करना है या इंटरेस्ट डाल के वापस करना है, एज इट इज वापस करना है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉय पेड 7% इंटरेस्ट। तो मार्केट रेट के लिए इसने एक लफ्ज यूज किया है बेंचमार्क रेट। मार्केट रेट के लिए लॉ मेकर ने लफ्ज यूज किया है बेंचमार्क रेट। तो मार्केट रेट है 10%, वो मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट रेट है 10%, अभी किताब में भी लिखा हुआ पढ़ा देता हूं। तो बिलो मार्केट रेट, बेंचमार्क का लफ्ज अभी छोड़ें, बिलो मार्केट रेट, मार्केट का रेट कितना है 10%। तो मार्केट के रेट से कितने परसेंट कम इंटरेस्ट, सॉरी मार्केट का इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट है 10%। एम्प्लॉय जेब से कितना पे कर रहा है, तो मार्केट के रेट से बिलो पे करना पड़े। मार्केट में लोगों को कितना पे करना पड़ता है और एम्प्लॉय को कितना पे करना पड़ा है 7%। ओके नीचे ना पड़े, नीचे ना पड़े। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर छुरी पकड़े और छुरी पकड़ के जो मार्केट में रेट है 10% वही तेरे लिए, जा
या फिर मार्केट के रेट से भी ज्यादा रेट लगा दे। तो ऐसी सूरत में आप सोच रहे होंगे वो बैंक से जाके इंटरेस्ट ले ले, वो बैंक नहीं इतनी आसानी से देते हैं, एम्प्लॉयर आसानी से दे देते हैं, बट ठीक है उसकी मर्जी, जहां मर्जी से लोन ले। तो 3 सिनेरियोज बने। मार्केट रेट इज 10%, एज्यूम मैं कर रहा हूं मार्केट रेट 10% है, तो या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देते हुए, नोट करने का टाइम दूंगा, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देते हुए कहेगा मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या कहेगा मैं कम इंटरेस्ट ले रहा हूं, या कहेगा मैं मार्केट के बराबर इंटरेस्ट ले रहा हूं, या कहेगा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या कहेगा मार्केट से कम ले रहा हूं, या कहेगा मार्केट के बराबर या उससे ज्यादा ले रहा हूं। अब मोहतरम ऐसी सूरत के अंदर मार्केट का रेट, ये 10% कल गाड़ी की तरह का नहीं है, ये छोड़ें, मार्केट का रेट कितना है 10%, तो 10% एम्प्लॉय को देना पड़ता। अगर कहां से लोन लेता, अभी मार्केट से लोन नहीं लिया, इस वजह से एम्प्लॉय को 10% इंटरेस्ट बच रहा है, और ये बचने की वजह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। तो एम्प्लॉय की जेब से इंटरेस्ट गया कितना, तो बचा कितना। अच्छा यहां सोच के बताएं क्या होगा, एम्प्लॉय की जेब से गया कितना, एम्प्लॉय की जेब से गया कितना, एम्प्लॉय को बचा कितना। मार्केट में कितना देना पड़ता है 10%, तो एम्प्लॉय को बचा कितना, लेवल चेक करें अपना 3%। ओके अच्छा जी, ऐसी सूरत में एम्प्लॉय ने पे कितना किया 10%, और मार्केट में भी कितना पे करता 10%। अब एम्प्लॉय को कोई खुशी होगी, तो एम्प्लॉय को कोई खुशी नहीं होगी। ऐसी सूरत में सैलरी में कितना ऐड होगा 0%, क्योंकि ऐसी सूरत में चलिए ले जाओ, हुण मैनू जिथे भी लेके जाना है, थोड़ी मर्जी। जी मोहतरम, तो ये किस सूरत में परेशान है 10% वाले केस में ये परेशान है, और इसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा है जितना मार्केट में है। तो ऐसी सूरत में तो इसको कोई फायदा नहीं होगा। तो सैलरी में कितने % ऐड होगा 0%। जरा देखिएगा ये कितने % सैलरी में ऐड होगा 0%। ओके बना लें, you should take not more than 10 seconds। अच्छा 30 सेकेंड्स, ये स्पीड अप पे है, हद बात समझ आ गई, इसको ओवर किया करें, जल्दी से सवालों की तरफ मूव करें, यही करते रहेंगे। ओए होए अखीर हो गई है जी। मोहतरम क्या नाम है आपका, क्या नाम है, जिन्होंने तस्वीर ली है और कभी क्रिच की आवाज आई है जी, क्या नाम है आपका, गुलाम मुस्तफा। खड़े हो जाए माशाल्लाह। किस इलाके से ताल्लुक है, लोग खुशाब से तस्वीरें लेने आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट की, आप लेवल चेक करें इस कॉन्सेप्ट का। बैठ जाओ। मियाँ वाली के बाद, मियाँ वाली से पहले आए। 3 घंटे लगते हैं आपको, 2 महीने बाद जाते हो, 2-3 महीने बाद जाते हो। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आप उसको, 2-3 महीने बाद जाता है। 6 महीने बाद कौन जाता है, आप। और बहुत से आते ही नहीं, और 7 साल आ जाते हैं, बड़ी मेहरबानी है। सैटरडे मंडे को तो ऐसे ही इसका मूड बना होता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो एम्प्लॉय को इससे खुशी होगी, खुशी में इमरान खान का हिस्सा। तो ऐसी सूरत में सैलरी में 10% ऐड होगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहे कि बाजार में तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरी तरफ से भी 10 नहीं। एम्प्लॉय, ओ भाईजान
भागो, लेना तो लो, लोन नहीं तो ना लो। तो इस सूरत में एम्प्लॉय को कुछ, अच्छा -1% वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मार्केट में 10 है तो एम्प्लॉयर कह रहे हैं 11%, तो 10 - 11 -1%, हुकूमत इसको फायदा दे रही हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ओके चलें, एक सेकंड उसको कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। VII की कैलकुलेशन कर दें। पेज 124 है ना। हाँ जी, क्या बना? निकालिए न्यूमेरिकल, पता चल गया हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। पेज VII। और 31 दिसंबर 2017 साल खत्म होने से कितने महीने पहले? साल खत्म होने से 6 महीने पहले। 30 जून 2018 बनता है ना, तो साल खत्म होने से 6 महीने पहले। और 31 दिसंबर 17 ही रिसीव्ड अ लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से उसने कितना लोन लिया? 20 लाख रुपया, 2 मिलियन। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, इस बात का क्या मतलब है? लोन कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 4%। ये 4% या 100 रुपए के लोन पे 4 रुपए, यही मतलब बनेगा। 100 रुपए के लोन पे 4 रुपए या 4%, कौन किसको पे कर रहा है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को पे कर रहा है। तो लोन कैरीज इंटरेस्ट एट 4% का मतलब है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो है वो ये पे कर रहा है। मार्केट में रेट कितना है बेंचमार्क? 10%। आप बता दें पहले वाला सिनेरियो है, दरमियान वाला सिनेरियो या आखिरी वाला सिनेरियो है? दरमियान। तो आप बताएं एम्प्लॉय की जेब से जा कितना रहा है? मार्केट में अगर इंटरेस्ट लेता तो कितना जाता? 10%। तो एम्प्लॉय को बच कितना रहा है? बचत को सैलरी में ऐड करना है। बचत को 4% तो उसकी जेब से चला गया। बाजार से लेता तो कितना इंटरेस्ट जाता? 10%। अभी कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉय की जेब से जा रहा है, कितना बच रहा है? यार इसमें देखें वही वाली कैलकुलेशन नहीं बन रही जो गार्डनर और उसमें की है। फेयर मार्केट इंटरेस्ट रेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये 4% वही अमाउंट है जो पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। तो ऑलमोस्ट वही सिनेरियो बन रहा है। हाँ, ये 6 महीनों का लेंगे, ये 6 महीनों का लेंगे। 7 वाले से कैलकुलेशन होगा, गलती हो गई थी ये वाली, ये उसकी सही करवा देते हैं, कोई नहीं। इंटरेस्ट बेनिफिट जी, लोन कितना? 2 मिलियन इंटू 10 - 4%, इंटू 10 - 4%। 6% भी लिख सकते हैं पेपर में, कोई मसला नहीं, नंबर नहीं काटेगा। इंटू 10 - 4%। देता कितना अगर बैंक को देता? फिलहाल एम्प्लॉयर को कितना दे रहे हैं, कितना बच रहे हैं? 6%। इंटू ये ना मंथ बेस पे जरूर इसको पोर्शन करना है, इंटू 6/12। 60,000। ओके वापस आ जाए। इसको पढ़ लें। जी पढ़ें। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन? अच्छा, जो ये वाला है ना, ये वाला पहला वाला, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। और ये जो दूसरा वाला है ना, ये कंसेशनल लोन है।
और ये कोई ना इंटरेस्ट फ्री है ना कंसेशनल है, ये ना इंटरेस्ट फ्री है ना कंसेशनल है। वापस आ जाए, वेयर अ लोन इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, जहां आप लोन दे दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, द सैलरी शैल इंक्लूड, तो सैलरी में क्या शामिल होगा? वेयर नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड बाय एम्प्लॉई, वो जो 0% वाला सिनेरियो था, द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट बेंचमार्क रेट, वो कितने परसेंट है? बेंचमार्क रेट लिख लें, कितने परसेंट है? 10% है। ये पहले वाला सिनेरियो हो गया। नेक्स्ट, वेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉइज, वेयर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय एम्प्लॉई इज बिलो बेंचमार्क रेट, इज लेस देन बेंचमार्क रेट। तो फिर डिफरेंस लेंगे दो चीजों का, फिर दो चीजों का डिफरेंस लेंगे। The difference between the interest on loan paid by employee, difference between the interest on loan paid by employee, paid by employee जरा जाके कितना है? paid by employee 7% and interest on loan computed at benchmark rate 10%। अब बता दें इनका डिफरेंस कितने परसेंट आ गया? 3%। तो 3% कैसे आया? 10 - 7, 3%, 10 - 7। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय? 7%। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन बेंचमार्क रेट? 10%। व्हाट इज द डिफरेंस? 3%। क्लियर? ये लेकिन यहां एक बात लिखी हुई है, देख लें ऊपर आए हुए हैं तो, क्या बात लिखी हुई है? छोटे मोटे लोन की खैर है, छोटा मोटा लोन तुम दे भी दो तो कोई हर्ज नहीं, फिर ये सेक्शन ही नहीं लगेगा, चाहे इंटरेस्ट फ्री ही क्यों ना हो। छोटे मोटे लोन की खैर है। छोटा मोटा लोन क्या है? 10 लाख। लेवल जरा बड़ा है ना इसका, तो हमें तो छोटा मोटा ही, अच्छा आपको नहीं लग रहा छोटा मोटा है? फिर छोटा मोटा ही। तो 10 लाख रुपया लोन तक अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देना, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे ये लो यार 700,000 लोन, ये लो यार 800,000 लोन, ये लो यार 900,000, ये लो यार 1 मिलियन का लोन ले लो यार, खैर है। तो ऐसी सूरत में आपने इस एडजस्टमेंट को पेपर में इग्नोर कराना है और कोई इंटरेस्ट बेनिफिट सैलरी में ऐड नहीं। इसीलिए हमारे सवाल में जाके नीचे नजर मार के आए 2 मिलियन का लोन था, हम नहीं जा रहे, हमें तो फिगर याद है। अच्छा चलें ठीक है, तो कितना लोन था? 2 मिलियन का लोन था। अगर उधर 2 मिलियन की बजाय लोन होता 500,000 का, तो फिर उस एडजस्टमेंट के आगे डैश डाल के आ जाते, हम कहते हैं ये प्रोविजन लगती नहीं छोटे मोटे लोनों पे, ये तो मोटे मोटे लोनों पे लगती है। मोटा मोटा लोन था 2 मिलियन का जी। हाँ नहीं वो फिर क्रॉस कर जाएगा लिमिट। However, nothing will be added in the salary if the loan is up to 1 million। अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, इसको छोड़ें जरा। बेंचमार्क रेट, ये ना असल में मार्केट रेट नहीं है, ये मैं गलत बात कर रहा था, ये मार्केट रेट है, आपके समझाने के लिए कर रहा था। ये असल में एक फिक्स रेट है जो कि तय कर दिया हुआ है FBR ने, और ये 10% है। लेकिन जिस वक्त लॉ बना था ना 2003 में, उस साल ये रेट था 5%। तो 2003 में रेट था 5%, फिर अगले साल ये बेंचमार्क रेट हो गया 6% 2004 में, फिर 2005 आया, फिर ये रेट बढ़ गया, फिर 2006 आया, फिर ये रेट बढ़ गया, फिर 2007 आया, फिर ये रेट बढ़ गया, फिर 2008 आया, फिर ये रेट बढ़ गया,
फिर लोगों ने कहा यार हुकूमत बस कर दे यार, क्या हो गया, बस बस बहुत हो गई है ना। तो अब 2010 हो या 11 हो या 12 हो, और अब तो हम 2022 के अंदर बैठे हैं, ये 10% है। तो आपको भी पता है चलते 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 जिंदगी के मोड़ में एक ऐसा मौका आता है, बंदे का कद बढ़ना बंद हो जाता है। अब वो कपड़े खरीदता है 35 साल की उम्र में, वही उसको 55 साल की उम्र में भी पहना दो तो ठीक है, कद वही है अब्बू का, बढ़ नहीं रहा अब, ठीक है। अब्बू के लिए एक ही सूट ले लेते हैं उसी साइज का अगले साल भी ले लेना उसी साइज का। वो तो बच्चों के लिए देखा जाता है भाई, इतनी एज वाला है, तो कद भी बढ़ना बंद हो जाता है। तो इधर रेट भी बढ़ना बंद हो गया था 2009 से। तो आजकल रेट क्या चल रहा है? 10%। बेंचमार्क रेट फॉर द टैक्स ईयर 2003 द रेट कितना था? और फिर द रेट फॉर ईच कमिंग ईयर विल बी इंक्रीज बाय 1%। फिर हर साल रेट बढ़ता रहा, बट अ कैप विल बी प्लेस्ड एट, लेकिन जब 10% हो गया तब टोपी बना दी ताकि बच्चे का कद बढ़ना बंद हो जाए। बट अ कैप विल बी प्लेस्ड एट so रेट फॉर करंट एंड कमिंग ईयर्स इज फिक्स एट, ये इसकी बैकग्राउंड है पूरा। लेकिन आजकल रेट कितने परसेंट चल रहा है? 10%। तो इट इज नॉट बैंक्स का रेट, इट इज बेंच मार्क रेट एज डिफाइंड बाय एफबीआर इन लॉ। ये कोई एफबीआर वालों ने अपनी तरफ से ही लफ्ज से निकाला है, बेंच मार्क रेट, आइडियल रेट जिसे आप कह सकते हैं कोई। तो इट इज फिक्स एट 10%। इन योर केस हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो फिर उन्हीं सालों के लिए था नहीं। ओके हाँ जी मोहतरम, क्या हो सकता है? हाँ हाँ वो हो सकता है, वो फिर आप एडजस्टमेंट कर लें, रेट बदल सकता है जिस साल जितना हुआ। अच्छा जी, ये एक ये चीज़ है, इसको ज़रा जो है ना शौक से पढ़ना है। सोतों को जगा दें और जागते हुए को अटेंटिव कर दें, और जो अटेंटिव है उनको ज़्यादा अटेंटिव कर दें। ये प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हुए हैं। प्रोविडेंट फंड के जो पैसे पड़े हुए हैं ना, इसमें मैंने आपको बताया था कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं और कुछ पैसे एम्प्लॉयर डालता है। प्रोविडेंट फंड की बास्केट में कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं और कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं। अब इस प्रोविडेंट फंड की बास्केट के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं, वो फर्ज करें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पड़ी हुई है, एम्प्लॉय के पैसे पड़े हुए हैं, जो आपको पता है वो हर महीने अपनी सैलरी में से सेव करके इस बास्केट में डाल के चला जाता है। तो एम्प्लॉयर को जाके एम्प्लॉय ने कहा कि एम्प्लॉयर ये मेरा पैसा तेरे पास है, तो ये जो मेरा पैसा तेरे पास पड़ा हुआ है, तू तो इसको सेविंग, मेरी तो सेविंग ये हो ही रही है, लेकिन तू इसको जाहिर बात है इस्तेमाल ही करता होगा, लोग कहाँ पैसा जेब में डाल के रखते हैं। तो ऐसा कर, ये जो मेरा पैसा तेरे पास पड़ा है, तो जिस तरह लोगों का पैसा बैंक में पड़ा होता है उसी तरह मेरा पैसा तेरे पास पड़ा है, तो तू मुझे इस पे इंटरेस्ट दे। अब ये उल्टा सिनेरियो है, ये नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन दे रहा है, ये एम्प्लॉय क्या पैसा एम्प्लॉयर के पास पड़ा हुआ है, और एम्प्लॉय घर आपको पता है इसलिए नहीं लेके जाता कि वो सेविंग करना चाह रहा है, रिटायरमेंट के वक्त इसको ये पैसे मिलेंगे। तो जितना अरसा एम्प्लॉय का पैसा किसके पास पड़ा रहता है? एम्प्लॉयर के पास। तो एम्प्लॉय उससे इंटरेस्ट मांगता है, लेकिन लॉ मेकर यहाँ कुछ और बात कर रहा है। कहते हैं एम्प्लॉय सखी था, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा यार मैंने मरना है, मुझे मरने की फिक्र है, मुझे नहीं इस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो मेरा पैसा जो तेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी एम्प्लॉयज को तू इंटरेस्ट देता है प्रोविडेंट फंड पे, तेरी मर्जी, मेरा पैसा जो तेरे पास पड़ा हुआ है इसको पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दे, बस जितना पैसा हुआ मुझे वही प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, मुझे इस पर इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अब किसने किसको इंटरेस्ट माफ किया? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को। और बीच में चलते 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 नौकरी के अंदर ये बास्केट का अरेंजमेंट अलग चल रहा था, बीच में नौकरी में चलते 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 टैंक भी पकड़ा गया, बीच में नौकरी में चलते 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 मौका ये आया कि जिंदगी के किसी मोड़ पे खड़े होके एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा यार मुझे ना उधार की जरूरत है। तो ये पैसा तो नहीं टच किया जाता, ये पैसा इसलिए नहीं टच किया जाता, एम्प्लॉय का पड़ा हुआ एम्प्लॉयर के पास, मुझे पता है, क्योंकि ये पैसा अगर टच करके अभी इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर इस पैसे का मकसद क्या रिटायरमेंट के वक्त।
तो इसलिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया, सर मुझे कुछ उधार की जरूरत है, खुदा के लिए उधार दे दे वरना मैं मर जाऊंगा। तो एम्प्लॉयर ने कहा ये ले यार 12 लाख रुपया, 10 लाख से ज्यादा है, 12 लाख रुपया उधार ले लो, 12000000 तुम उधार ले लो, चलो जाओ, लेकिन मैं तुमसे इस पे इंटरेस्ट नहीं लेता। आप बता दें कौन सा वाला सिनेरियो बन गया, इंटरेस्ट फ्री लोन वाला। लेकिन ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहता है यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार, किस दुनिया में है, एम्प्लॉय भी सखी है, उसने पैसा एम्प्लॉयर के पास रखवाया हुआ है और कह रहा है कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता एम्प्लॉयर तुमसे, एम्प्लॉयर भी सखी है, उसने जो है वो जब लोन दिया 12 लाख एम्प्लॉय को, तो 12 लाख देते हुए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तेरे से इंटरेस्ट नहीं लेता। तो यार मैं यहां पे इतना अजीब बंदा बन जाऊं कि मैं इनसे कहूं एम्प्लॉय को खुशी हो रही है इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर, तो यहां पे मैं टैक्स जमा कराऊं। मैं भी सखावत शो करता हूं, बल्कि अपना नाम अखबार में बदल के सखावत रख देता हूं, मैं सखावत शो करूंगा, मैं भी इनसे टैक्स नहीं लूंगा, इनको टैक्स माफ कर दूंगा। ये बात दोबारा सुननी पड़ेगी क्योंकि आधों को पता नहीं समझ आई है या नहीं आई। अच्छा जी, तो इस बैकग्राउंड जरा बुनियादों से जरा बात दोबारा सुननी शुरू करें। हुआ कुछ ऐसे था कि हमने क्लास में पढ़ा था प्रोविडेंट फंड एक बास्केट होती है, इस बास्केट में एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवा के अपने ही पैसे जो घर लेके जाने थे बास्केट में रख के चला जाता है, और एम्प्लॉयर से ये कहते हैं एम्प्लॉयर ये पैसे मुझे एज इट इज वापस चाहिए होंगे, इन पे जो ऊपर का माल है ना वो नहीं मुझे कोई चाहिए, इन पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय तो बड़ा सखी बन गया। अब कल कल को एम्प्लॉय को पैसों की जरूरत पड़ी, लेकिन जाहिर बात है एम्प्लॉय अपने पैसे इस बास्केट से तो नहीं निकलवाएगा वरना इस बास्केट का मकसद फोत हो जाएगा। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय जाएगा और एम्प्लॉय जाके एम्प्लॉयर को कहेगा यार मुझे उधार की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे उधार दे दें। तो आई एम इन नीड ऑफ 10 लाख से ज्यादा का लोन, 1 मिलियन से ज्यादा का लोन। 1 मिलियन का तो आपको पता है ना वो तो वैसे ही छोटा मोटा लोन है, तो एम्प्लॉय को मोटा मोटा लोन चाहिए था, फैट लोन। तो एम्प्लॉय ने जाके एम्प्लॉयर को कहा मुझे मोटा मोटा लोन चाहिए 12000000। 12000000 पे तो लॉ की प्रोविजंस लगती हैं। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से कहा कि मुझे 12000000 का लोन दे। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि मोहतरम मैं आपको लोन दे देता हूं, लेकिन यार देखो तुमने भी मुझे इंटरेस्ट माफ किया हुआ है, तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मेरा पैसा तुम्हारे पास जा रहा है तो मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट माफ करता हूं। तो एम्प्लॉयर ने कहा मैं भी सखी बनता हूं। तो ऐसी सूरत में अब असूली तौर पर देखा जाए तो लोन 1 मिलियन से ज्यादा है, और लोन एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं, मैं प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा, लोन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं, दूसरा जो अरेंजमेंट हुआ है, दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है, लोन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं वो भी इंटरेस्ट फ्री है। तो ऐसी सूरत में सूली तौर पे देखा जाए तो टैक्स देना बनता है, लेकिन लॉ मेकर ऐसी सूरत में एक्सेप्शन में डाल रहे हैं और कहते हैं मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा। हाँ, ये कोई बात इसने यहां लिखने की कोशिश की है अंग्रेजी में, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यही बात जो हमें समझ आई है उर्दू में, यही बात इसने अंग्रेजी में लिखी हुई है या कुछ और लिखी हुई है। अच्छा, आई कैप ने ना अपनी बुक में ये लाइन डाली हुई है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड समटाइम्स। आई कैप ने मिसाल दी है प्रोविडेंट फंड की सूरत में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब है क्या ये, वो जरा पढ़ते हैं। However, nothing will be added in salary income if interest benefit is arising to employee। इंटरेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि इंटरेस्ट माफ हो गया। इंटरेस्ट बेनिफिट इज अराइजिंग टू एम्प्लॉई बिकॉज एम्प्लॉई हैज ऑल्सो waived the interest to employer when employee had provided the loan to employer। एम्प्लॉई कब एम्प्लॉयर को लोन देता है यार, व्हेन एम्प्लॉई हैड प्रोवाइडेड द लोन टू एम्प्लॉयर। समटाइम्स इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को उधार दे देता है। उधार तो मोहतरम नहीं होता ये, इसको वैसे आमतौर पर उधार नहीं कहा जाता, लेकिन एक तरह का यही समझ लें वैसे उधार भी तो कह ही सकते हैं। एम्प्लॉय ने अपना पैसा किसको दिया हुआ है, एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने क्या ये वापस करना है या अपने पास रख लेना है, तो ये एक तरह का उधार ही है। कुछ लोग प्रोविडेंट फंड के अरेंजमेंट को उधार से ही कहते हैं। कौन पैसा जमा कराता रहता है, एम्प्लॉय। किसको, एम्प्लॉयर को। तो एक तरह का उधार ही दिया हुआ है, किसने किसको, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को। ये ना इंग्लिश जरा याद करनी पड़ेगी, इसको जरा दोबारा समझ लें। इफ इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू, अच्छा इंटरेस्ट बेनिफिट कौन से वाले पे आ रहा है, इंटरेस्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को कौन सा आ रहा है, वो जो 12 लाख का लोन एम्प्लॉयर ने दिया है, वो जो बाद वाली बात मैंने की है। इफ इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू बोले
employee because employee has also waived the interest to employer when employee had provided the loan to employer in past in form of provident fund. ये पूरा लिख लेते हैं ताकि ऐसे मसला ना रहे, फिर आप लोगों ने कहना मुझे समझ नहीं आ रहा। एम्प्लॉयर के आगे यहाँ पे आगे लिख लेते हैं इन पास्ट इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। पास्ट में पहले किसने पैसे रखवाए थे? पहले किसने अपने पैसे दिए थे एम्प्लॉयर को? एम्प्लॉय ने। इन पास्ट इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। किसका वेव? माफ किया, बिकॉज एम्प्लॉय हैज माफ किया द इंटरेस्ट टू एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय ने लोन दिया था एम्प्लॉयर को। वैसे दुनिया में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर को लोन देते नहीं है, लेकिन वो प्रोविडेंट फंड के बास्केट का अरेंजमेंट एक तरह का लोन ही होता है। इसको आप जरा उर्दू में लिख लें। एम्प्लॉय ने इसको ना एज इट इज उर्दू, यहां से मैं इसी की उर्दू का तर्जमा लिखवाने की कोशिश करूंगा। लिखें, आज एम्प्लॉय को 12000000 पर इंटरेस्ट माफ हो रहा है। आज एम्प्लॉय को 12000000 के लोन पर स्पीड अप। आज एम्प्लॉय को 12000000 के लोन पर इंटरेस्ट माफ हो रहा है। ये मैंने इतनी सी लाइन का मतलब लिखा है, इंटरेस्ट बेनिफिट इज राइजिंग टू एम्प्लॉय। आज एम्प्लॉय को 12000000 के लोन पर इंटरेस्ट माफ हो रहा है बिकॉज क्योंकि फिक्रे बदल जाएंगे, फिर लिखेगा कौन? क्योंकि एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को, क्योंकि एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को व्हेन का मतलब जब, क्योंकि एम्प्लॉय ने इंटरेस्ट माफ किया था एम्प्लॉयर को जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया था। क्योंकि अच्छा ये कहां तक दिखाएंगे? आज एम्प्लॉय 12 लाख के लोन पर इंटरेस्ट, आज एम्प्लॉय को 12 लाख के इंटरेस्ट लोन पर इंटरेस्ट माफ हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉय ने माफ किया था इंटरेस्ट एम्प्लॉयर को जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया था इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लोन दिया था इन फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में। ओके अच्छा यार, ये 0.8 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बस ये एक दो छोटी सी बातें पढ़ के खत्म करें। 0.8 कल पढ़ेंगे। 9 और 10 में आ जाएं, एक एक लाइन है, इसको खत्म करें फिर बस आज काफी। 9 और 10 भाई एसी अब चला दो यार। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉयर लोन माफ कर दे एम्प्लॉय को? अभी हम क्या पढ़े थे? इंटरेस्ट माफ किया है। अभी हम क्या पढ़े थे? और अब मैं क्या कह रहा हूं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ कर दे। ठीक है जी। आपने दोस्त से मोटरसाइकिल किराए पे ली और उसमें किराया भी आपने देना है, पेट्रोल भी आपने डलवाना है। अब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला हुआ था और आपने बस मोटरसाइकिल ली। थोड़ी देर बाद दोस्त ने कहा
कि मोहतरम मैं आपको पेट्रोल के पैसे माफ़ करता हूँ, वो मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल था वो पड़ा हुआ था, आपने इस्तेमाल कर लिया, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और 5 सेकंड बाद दोस्त ने कहा यार वो जो बाइक का मैंने आपसे किराया लेना था ना, वो भी माफ़ करता हूँ, वो भी माफ़ करता हूँ। तो इसी तरह मोहतरम इधर दो अलग अलग चीज़ें हैं। पेट्रोल और मोटरसाइकिल का किराया बिल्कुल अलग चीज़ है। सिमिलरली पेट्रोल तो बड़ी थोड़ी सी प्राइस होगी, मोटरसाइकिल का किराया तो ज़रा ज़्यादा होगा। सिमिलरली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 मिलियन लोन दिया, उस 2 मिलियन पर अगर 10% इंटरेस्ट 2 लाख बनता है तो पहले वो 2 लाख माफ हो रहा था। समझ रही हैं बात को? एक होता है दूध, एक होती है मलाई, एक होता है लोन, और लोन पे अगर मैं 10% रेट लगाऊं तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट। ये लोन है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, मिसाल अपनी तरफ से ले रहा हूं डेटा, ये लोन है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, और ये इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉयर को देता है। लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा इंटरेस्ट तो मुझे ना दे, बेंचमार्क 10% तो मुझे इंटरेस्ट दिए बगैर जो है वो लोन ले ले। इससे थोड़ी देर पहले हमने इंटरेस्ट माफ किया था, अब हम लोन का प्रिंसिपल माफ करने लगे हैं। क्या माफ करने लगे हैं? लोन का प्रिंसिपल माफ करने लगे हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल माफ क्यों करेगा? ओहो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन का प्रिंसिपल क्यों माफ करेगा? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जाके तेरी लगाया मैं छोड़ के जा रहा हूं, एम्प्लॉयर कहेगा वो भाई पूरे सॉफ्टवेयर के सारे पासवर्ड तेरे पास हैं, सब कुछ, खुदा के लिए यार मैं छोड़ के ना जाए, सारा सिस्टम उड़ के रह जाएगा, पूरा सिस्टम ऑनलाइन का हमारा जो है वो फला एम्प्लॉय की वजह से चल रहा है, अगर तू उड़ के चला गया पूरा सिस्टम कॉलेज का ऑनलाइन का उड़ जाएगा, खुदा के लिए ना जा। एम्प्लॉय ने कहा लोन माफ कर मेरा, एम्प्लॉयर ने कहा माफ किया। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है यार। पॉइंट 9, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन किसकी है? किसकी तरफ? एम्प्लॉयर की तरफ। इज वेव्ड बाय, एम्प्लॉयर ने क्या कर दी? माफ कर दी। इट विल बी एडेड इन सैलरी। ये तो ऐसे ही हमने सख्त बात कर दी, नरम बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास आए, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को आगे कहा सर मेरे से बात नहीं हो रही आज, पूरी रात रोता रहा हूं, सर मैं नहीं पैसे आपको उधार उतार सकता, सर कुछ कर दें, सर मैं बस सर मेरा दिल से उठ गया है दुनिया से। एम्प्लॉयर ने कहा जा यार माफ किया, चल जा। तो वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी तरफ? एम्प्लॉयर की तरफ। वो किसने माफ कर दी? भाई एम्प्लॉय कहेगा मजे, कमिश्नर कहेगा अच्छा इट विल बी एडेड इन इनकम, तो ये किस में ऐड हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अच्छा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि क्या इंटरेस्ट तो वो अलग से ऐड हुआ था ना, इंटरेस्ट तो नहीं ऐड हुआ था, इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड हुआ था असल में। ये फिक्रा थोड़ा सा आपने मुनासिब नहीं बोला तो मुझे ऐसी थोड़ी सी जरा तप सी चढ़ गई। इंटरेस्ट नहीं ऐड होता मोहतरम, इंटरेस्ट तो आप 7% पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट में जो बचत है वो ऐड होती है, ये याद रखिएगा। इंटरेस्ट तो आप 10% ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ऐड होता। इंटरेस्ट तो आप 10% पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट 0% ऐड होगा। इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, इंटरेस्ट की बचत ऐड होती है। इधर भी लोन की बचत ऐड होगी। बचत कैसे ऐड होगी? उधार दिया एम्प्लॉयर ने, बाद में उधार देके एम्प्लॉय को क्या कर दिया? उधार का प्रिंसिपल ही माफ कर दिया। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो क्या किया जाएगा? वो जो उधार का प्रिंसिपल माफ हुआ वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। और मोहतरम इसमें जरूरी नहीं है यार उधार ही हो, इसमें जरूरी नहीं है उधार ही हो। कोई बंदा मिसाल के तौर पे पेल में नौकरी करता है, हाथ ना आगे रखो सर के, कोई बंदा पेल में नौकरी करता है। अब मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा यार ये ना गर्मियां आ रही हैं। सर नहीं सर्दियां आ रही हैं। और चुप, गर्मियां आ रही हैं। जी सर गर्मियां आ रही हैं। गर्मियां आ रही हैं यार ये एसी ले जा, एसी ले जा, पहले में इतने एसी बन रहे हैं, वो जो पड़ा हुआ है ना ऊपर छत पे वो ले जा, घर जाके लगा ले, पैसे इसके दे दी मुझे, जब तेरे पास मौका हो पैसे आए पैसे दे दी।
तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है या कोई एसेट उधार पे दिया है? और शाम को ही एम्प्लॉयर ने बुला के कहा हो यार पैसे ना दें जा यार। एम्प्लॉय ने कहा सर खीर होगी सर, पूरा एसी आपने मुझे दे दिया सर, अल्लाह के भाग लगाए। तो ये अब बता दें उधार देना था किसने किसको? उधार देना था वापस किसने किसको? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो ये सैलरी में ऐड हो जाएगा, इट विल बी एडेड इन सैलरी। और आखिरी बात ये है कि ये कोई बैंक है, ये कौन है और ये कौन है? एम्प्लॉय। अब मोहतरम एम्प्लॉय ने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है एम्प्लॉय ने बैंक से लोन लिया हुआ है। अब एम्प्लॉय ने बैंक से लोन लिया हुआ है, एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, सर वो मेरी बेटी की शादी थी, आपसे भी उधार लिया हुआ था मैंने और बैंक से भी लिया हुआ था। आज सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं निकला, बैंक मैनेजर दरवाजे पे खड़ा हुआ था। अभी मैंने मस्जिद से निकलने की दुआ भी नहीं पड़ी थी, वो सामने आ गया, आजा पुत्र। सर अब फिर मैं पिछले दरवाजे से जिस तरह निकला मुझे ही पता है। सर हमारी मस्जिद में 2 दरवाजे हैं। सर फिर सीधा दफ्तर ही आया हूँ, ये देख लें जूते भी नहीं पहने हुए, सीधा दफ्तर ही आया हूँ। तो सर कुछ हो सकता है, कुछ आपकी तरफ से कुछ हो सकता है? जा यार, मैं तू परेशान ना हो, बैंक को तेरा उधार मैं वापस करता हूँ। उधार बैंक को जो वापस करना है वो मेरी तरफ से, वो मेरी तरफ से। होते हैं सखी लोग यार, हद होगी, आप क्यों ऐसे मिसालें देख रहे हैं, मुझे क्यों घूर रहे हैं? होते हैं दुनिया में सखी लोग। वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन, वेयर एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन, ये ऑब्लिगेशन किसकी है? टुवर्ड्स थर्ड पार्टी गाइस, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, इज पेड बाय एम्प्लॉयर। याद रखिएगा, खुदा के लिए वेव ना लिखाएगा। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय ने इतनी लंबी कहानी सुनाई, एम्प्लॉयर ने जाके अच्छा ठीक है बैंक को तूने लोन वापस करना है, चल मैंने माफ किया। और सर आपके माफ करने से माफ नहीं होना, नहीं यार मैंने माफ किया ना, तुझे कह रहा हूं मैंने माफ किया। और सर भाईजान आपने माफ नहीं करना, उसको देना है मैंने। तो ओ सॉरी यार मैंने माफ नहीं करना था, मैंने तो पे करना है। तो एम्प्लॉयर फिर अपनी जेब से पे करेगा। तो हजरात यहाँ 3 पार्टीज हैं, सुबह दोपहर शाम पार्टी जो आप लोग करते हैं, और यहाँ 2 पार्टीज हैं। यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन माफ कर रहा है और नीचे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का लोन पे कर रहा है। जो एम्प्लॉय ने किसी थर्ड पार्टी को पे करना। थर्ड पार्टी से मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अलावा कोई। जी जी के बाद फिर वो माफ कर देंगे। हाँ वो नहीं फिर बैंक मैनेजर का तो हमारे से कोई निश्चित है ना। क्या चीज? आप एम्प्लॉय को खुशी होगी क्या चीज? उन्हें उसका माफ हो जाएगा, फिर बैंक नहीं उससे मांगेगा क्या? हाँ अगर एम्प्लॉयर मांग ले वो और बात है, ये एम्प्लॉयर मांगने वाली बात नहीं। और ये एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, अब मेरी तरफ से का मतलब मेरी तरफ से ही होता है, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ से नहीं होता। चलें यार खत्म करें, सवाल की जान ले लिया आपने, वो सवाल ही नहीं खत्म हो रहा आपसे। हद होगी यार, हद होगी। कितने 6 दिन हो गए हैं सवाल शुरू किए हुए। आखिरी 2 लाइनें पढ़ें और खत्म करें, इसको फारग करें। सवाल में आखिरी 2 लाइनें, VIIIX एसी बिल्कुल चलाता हूं, मुझे पहले था ना था, मेरा इतना दिल चाह रहा था एसी चलवाने को, सबसे ठंडा एसी। ओके ये आपने मुझे बताना है VIII में कौन सी लॉ की प्रोविजन है और IX में कौन सी लॉ की प्रोविजन है। IX में माफ किया जा रहा है का लफ्ज सुना है मैंने अभी, बिल्कुल गलत लफ्ज है IX में माफ। ओके ₹3 लाख ऑफ अबव लोन, ₹3 लाख ऑफ वो जो 20 लाख रुपए वाला लोन है वॉज वेव्ड बाय एम्प्लॉयर ने कहा जा यार तुझे लोन माफ किया। ये लोन का प्रिंसिपल माफ किया जा रहा है। अबव लोन ऊपर लिखे प्रिंसिपल,
ये लोन का प्रिंसिपल माफ किया जा रहा है। 3 लाख मैंने तो ये प्रिंसिपल माफ किया, ठीक है। अच्छा यार, इसमें अब लोग ना ऐसे एक अजीब से बहस शुरू कर देते हैं, वो भी डिस्कशन करनी होगी, मैं खुद करूंगा। बहरहाल अब अगले साल पता है क्या होगा? अगले साल अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना तो वो 17 लाख पे होगी। अगले साल की बात करो, साल के एंड पे, क्योंकि 3 लाख तो वापस हो गया ना। तो उधार लिया कितना? 20 लाख। उधार लिया कितना? 20 लाख। माफ कितना हो गया? लेकिन 3 लाख माफ हुआ कब? साल के आखिरी दिन। अब अगले साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 20 लाख के उधार पे होगा या फिर 3 लाख माफ हो गया है? अगले साल इंटरेस्ट 17 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। लेकिन अगले साल की कैलकुलेशन क्या करनी है हमने? हमारे से तो यही साल खत्म हो जाए, बड़ी बात है, 2 दिन से लगे हुए हैं। अच्छा जी, तो 3 लाख का लोन माफ हो गया। इस पे आप मुझे लॉ की प्रोविजन बता दें क्या है? ना 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 ना, ये इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं है, ये लोन वेवर बेनिफिट है, यानी लोन माफ होने का बेनिफिट। इंटरेस्ट बेनिफिट अलग पढ़ा था हमने, ये इंटरेस्ट माफ नहीं हो रहा, ये क्या माफ हो रहा है? लोन माफ हो रहा है। ये लोन जी हाँ, ये सेक्शन 13 चल रहा है। सेक्शन 13 का कौन सा पॉइंट बनेगा? 9। सेक्शन 13 का 9 बनेगा। ये इसलिए लिखता हूं कि आपने याद करने, फिर क्यों लिख रहा हूं? रेफरेंस के तौर पे। माशाल्लाह। ओके, बताएं बताएं। 3 लाख। ओके, इस पे नहीं आपने रेट लगाना कुछ, बस ये एज इट इज ऐड कर देना। मोइन obtained a loan of 3.5 लाख from MCB बैंक फॉर his daughter marriage, her daughter marriage, उसके लिए तो his। अच्छा जी, मिस्टर मोइन obtained a loan of 3.5 लाख from for his daughter marriage some years in the current year employer had paid this amount to बैंक। तो एम्प्लॉयर ने ये अमाउंट बैंक को पे कर दी। तो थर्ड पार्टी कौन है? बैंक। तो किसने किसका उधार वापस कर दिया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का उधार वापस किया, माफ नहीं किया, वापस किया। करना किसने था? कर किसने दिया? मजे किसके हुए? एम्प्लॉय के। मजे में किसका हिस्सा? इमरान खान का। लोन पेड टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 13 था 10। अच्छा जी, चले 3,50,000। देख लो टोटल करवाना है या नहीं, कोई और 2-4 चीजें ना और नीचे पड़ी हुई। हो गया पूरा? रिक्वायरमेंट क्या थी? कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल छोड़े, टैक्स पेएबल। तो टैक्सेबल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। टैक्स टुक्स आप घर जाके निकाल लीजिएगा। टैक्सेबल इनकम मेरी तरफ से, टैक्स आपकी तरफ से। बिस्किट आप लोग ले आए, चाय आपकी तरफ से। अच्छा जी अच्छा, इसके टोटल करवा दें। आज वाली फिगर्स क्या करवा रहे हैं? कल वाली या परसों वाली डाल के सारी ऊपर 3 मिलियन से टोटल शुरू किया है। 3 मिलियन प्लस 54 प्लस 3 लाख प्लस 138 प्लस 9 प्लस 350। ये कितना हो गया टोटल? 540,800। ओके जी। अच्छा, ये आप ना लेवल चेक करें साथ वाले का, कि ये पूरे सफ़े का एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल। ये पास पेपर से सारी लाइनें उठाई हुई हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं डाली हुई। लेकिन नीचे अटैम्प्ट का नंबर इसलिए नहीं लिखा कि वो अटैम्प्ट तो कोई एक नहीं है ना, मुख्तलिफ अटैम्प्ट से। तो ये पास्ट पेपर का एग्जाम लेवल टाइप सवाल इसने नो एडजस्टमेंट्स उठा के अपने रजिस्टर पे सॉल्व भी कर लिए हैं। अभी इसका ये लेवल है तो वक्त। अच्छा, ये अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में तो आधा हो जाना चाहिए, वैसे आधा सही। यार आई नहीं, आई के आधा चाहते हैं आप, क्यों टेस्ट देके परेशान हो जाते हैं? यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे यार। यार इस एडजस्टमेंट में क्या करना? ओ बंदा हमारे ओ पाई जो बाकी सही हुई हैं उनका तो शुक्र कर। यार इस एडजस्टमेंट में क्या करना था? यार ये नहीं पढ़ाई थी सर निकला। यार इसका ओ पाई इस 80% तेरा न्यूमेरिक, हाँ वो अल्लाह का शुक्र है। हद होगी। आई के अपने जैसे 100% वाले को पास करना है तो परेशान ना हुआ करें, डीमोटिवेट ना हुआ करें। बंद करो रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज।